हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आप थंबनेल देख रहे होंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि अब 4 मंथ बचे। तब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्जाम। अब इस लास्ट 4 मंथ में आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज़ तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो बोल रहे होंगे कि सर मैं आज से स्टार्ट करूँगा। तो अगर आप आज से स्टार्ट करोगे और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सर 4 महीने में सर आप बताइए सर पीएसयू लग जाएगा कि नहीं, या 4 महीने में सर मेरे को आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा कि नहीं, या फिर सर 4 महीने में मैं एआईआर बना सकता हूँ कि नहीं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है ही नहीं। क्योंकि ऐसे बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है। फिर तो आप दिसंबर में पूछिएगा, जनवरी में पूछिएगा, तो भी मैं AIR 1 बोलूंगा। यूट्यूब में इतने सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको हर बार बता देंगे कि AIR 1 आप कभी भी ला सकते हो। इवन गेट के एक दिन पहले भी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा तो AIR 1 ला सकते हो। तो आप वैसे वाले वीडियो को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं ये वाली बात तो बोल ही नहीं सकता। कोई अगर कल से स्टार्ट करेगा, इसका मतलब है कि वो 4 महीने में क्या कर सकता है ये उसको देखना पड़ेगा। हाँ, कोई कोई सेकेंड ईयर वाला जो थर्ड ईयर में एग्जाम देने वाला है उसके लिए जरूर मैं ये बोल सकता हूँ कि सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में एग्जाम देने वाला है और आप कल से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप स्कोर कार्ड के लिए ट्राई करो। क्योंकि स्कोर कार्ड लाने के बाद आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि आप गेट को क्रैक कर पाओगे बहुत ही बेस्ट लेवल में। ये कॉन्फिडेंस है। ये पहला स्टेज होता है एक, जब थर्ड ईयर में कोई एग्जाम क्रैक करता है, गेट के एग्जाम क्रैक करने का मतलब स्कोर कार्ड। और अगर उसको रैंक लाना है तो फिर 1 साल उसके पास पूरा टाइम होता है। लेकिन कोई सोच रहा है कि सर अभी मैं सर कुछ मैजिक बताओ सर, तो ऐसा नहीं होता। मैजिक वैजिक नहीं होता कुछ। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप आते हैं, अब एमएसक्यू भी आ गए, तो मैजिक कैसे होगा? तुक्का भी नहीं लगेगा। तुक्का लगना भी आसान नहीं है। स्कोर कार्ड आ सकता है तुक्के से, लेकिन तुक्के से रैंक नहीं आ सकता आज की डेट। तो मेरे को जो लोग भी फॉलो करते हैं इस बात को समझे कि मैं ऐसी बात नहीं करने वाला हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी की प्रिपरेशन कम, किसी की ज़्यादा, किसी की बहुत ज़्यादा, बट 2025 में इन्वॉल्व है। जो लोग को पता है कि टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को पता है कि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को पता है कि सिलेबस का एक अच्छा कवरेज चाहिए होता है एक अच्छी रैंक लाने के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 मंथ जो है आपके पास, इसको आप एक अच्छे प्लान वे में करके एग्जीक्यूट कीजिए। अभी आप इस 4 मंथ में एक भी बार आपके मन में ये क्वेश्चन ना आए। क्या क्वेश्चन ना आए आपके मन में? एक भी बार ये क्वेश्चन ना आए इसलिए कि मेरा सर अगर रैंक नहीं आया तो मेरा क्या होगा। अच्छा, ये पहला स्टेप ही होता है फेलियर का। जब आप इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करोगे तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करोगे तो, क्योंकि इस 4 मंथ में बात नहीं हो सकती। जब ये गेट का एग्जाम दे दोगे तब सोचना कि अगर मैं टेक्निकल एग्जाम में अच्छा नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन अब ये 4 मंथ ये सोचने के लिए नहीं है। ये 4 मंथ क्या सोचने के लिए? ये 4 मंथ ये सोचने के लिए कि मेरा पेंडिंग क्या बचा है और उसको मैं बेस्ट वे में कैसे एग्जीक्यूट करूं, या पूरा सिलेबस हो गया है तो अब बेस्ट वे में रिवीजन कैसे करूं। मतलब ऐसा रिवीजन हो कि आज मेरे को अगर 4-4 दिन लग रहा है तो बाद में मेरे को सिर्फ एक दिन में 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो सके। मेरे को 5 बार 3 बार रिवीजन करना है। हर एक चीज मेरे को एकदम ऐसे उंगलियों में याद होना चाहिए। मतलब कुछ मैं सोचा और आ जाए। मतलब अगर मैं सोचना चालू किया तो मेरे को डाउट नहीं आना चाहिए। मतलब उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइन 180 - थीटा या कॉस 180 - थीटा, दोनों साइन थीटा कॉस थीटा होते हैं, या दोनों माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होते हैं, या एक माइनस एक प्लस। इतनी छोटी छोटी चीज़ों में हम डाउटफुल हो जाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार आप एफर्ट करते हो। अच्छा, आपको ये भी क्लियर रहे कि कोई भी जो AIR 1 आता है वो कोई गॉड लेवल नहीं, गॉड लेवल का टेक्निकल नहीं जानता है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो भगवान है टेक्निकल दुनिया का। ऐसा कोई भी नहीं है। उसकी भी बहुत सारी कमजोरी है। बहुत सारी कमजोरी है। AIR 1 जो आता होगा, क्या उसको EMT भयंकर अच्छा आता होगा, या कम्युनिकेशन उस लेवल का आता होगा? नहीं आ सकता। कुछ चीजें किसी के कंट्रोल में नहीं है। कोई AIR 1 आ जाए एनालॉग सर्किट कि अगर मैं उससे बात करना चालू करूंगा तो वो हथियार डाल देगा। वो बोलेगा सर इतना एनालॉग नहीं आता है करके। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको पता रहे। कभी कभी एक नॉर्मल व्यक्ति को पता नहीं होता है, एक नॉर्मल एस्पिरेंट को नहीं पता होता है कि अच्छा सर इतना मतलब किसी का नहीं हो सकता। कि नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है? किसी का हो ही नहीं सकता कभी। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक प्लान करना है, और एक बेस्ट रैंक, एक अच्छा रैंक, एक वेरी गुड रैंक इस बात पे आ जाता है कि आपको 10 टॉपिक उतने अच्छे नहीं आते। पूरे गेट के सिलेबस में आपको 10 टॉपिक जो है जिनसे आपको डर लगता है, जो आपको कमांड में नहीं है, जिसमें आपके पास सोच नहीं है। मान लेते हैं आपके पास सोच नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है उस टॉपिक में कि कुछ इधर उधर की बात कर ली तो क्या होगा। इट्स ओके। इसको आप आराम से लें। इसको आप उस तरीके से ना लें कि मेरे 4 टॉपिक है, मेरे 4 टॉपिक है, अब मेरा क्या होगा। इसकी नीड नहीं है। इसकी नीड कभी भी नहीं। इस बात का ध्यान रखिए आप।
आपको बस ये देखना है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लेवल होता है डेटम के ऊपर वाला, वो एवरेज तक पहुंचना जरूरी है। ऐसा ना हो कि मैं गेट का एग्जाम दे दूं और 5 ही टेस्ट पेपर देके एग्जाम में चले जाऊं, तो उससे होगा क्या, आपको एग्जाम की फीलिंग फ्रीक्वेंसी वो मैच नहीं करेगी फास्ट मोड में। और आपको ये भी नहीं होगा कि पेपर एकदम से टफ आ गया है या आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको ये नहीं होगा कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब आप उस फेज को कैसे डील करोगे, वो टेस्ट सीरीज से होगा। टेस्ट सीरीज देने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके क्वेश्चन वो आने वाले हैं। टेस्ट सीरीज देने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। टेस्ट सीरीज देने का ये भी मतलब है कि 3 घंटे को बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज करते हो। और जब कोई टेस्ट सीरीज में कोई पेपर टफ आ जाता है, तो जब आपको बनते नहीं क्वेश्चन, 1 2 3 10 15 क्वेश्चन नहीं बनते, तब आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज को बहुत नॉर्मल लेते हो, नहीं बन रहा छोड़ दो, चलो अभी घूमने चलता हूँ बाद में देखेंगे, तो फिर तो एग्जाम में किसी को नहीं पता कि पेपर इजी आएगा, टफ आएगा, मॉडरेट आएगा। पेपर हो सकता है एकदम से टफ आ जाए, पेपर हो सकता है एकदम से इजी आ जाए। इजी पेपर का मतलब रैंक लाना नहीं होता, और टफ पेपर का मतलब फेलियर नहीं होता, क्योंकि पेपर सबके लिए सेम होता है। पेपर सबके लिए सेम होता है, चाहे कितना भी इजी पेपर आ जाए तो पूरे इंडिया के लिए इजी होगा, कितना भी टफ पेपर आ जाए तो पूरे इंडिया के लिए टफ होगा। इसलिए क्या स्कोर होना चाहिए ये प्री डिफाइंड नहीं हो सकता। अगर कोई सोच के चल जाए कि मेरे को 70 लाना है सर, मेरे को आईआईटी में पहुंचना है, तो ये इससे इससे खराब कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। सर मैं सर 70 क्रॉस करूंगा, अरे भैया 65 वाला AIR 1 आ गया था, उसका खुद का नहीं 65 से क्रॉस हुआ। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको कैसे पता होगा कि पेपर क्या आने वाला है, पेपर कितना टफ आने वाला है, तो ये थॉट तो होने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार हम रिवीजन में बहुत लेट कर देते हैं, टेस्ट सीरीज में बहुत लेट कर देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो। अच्छी बात है कि सिलेबस कंप्लीट हो, इस दौड़ में शामिल होते होते हम हमारा टाइम निकलते जाता है। अभी हमारा सितंबर खत्म हो गया, लगभग खत्म हो गया, अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर में जब हम खड़े होते हैं तो हमारा कुछ सिलेबस बचा है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं किए, रिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ, और वहां से डगमगाना चालू करते हैं। और फिर वहां से अंदर से आवाज आ जाती कि नहीं हो पाएगा उतना अच्छा। और फिर उसके बाद दिसंबर में पहली बार टेस्ट देना चालू करते हैं, और एक टेस्ट दिए, दूसरा टेस्ट दिए, तीसरा दिए, चौथा दिए, पांचवा दिए, 5 6 टेस्ट दिए। पांचों टेस्ट में आपका ब्लंडर परफॉर्मेंस रहा, आपका वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा। और फिर अंदर से आवाज आई कि बेटा आपके लिए नहीं है गेट का एग्जाम। फिर आप अब छोड़ तो सकते नहीं, तो जैसे तैसे गेट का एग्जाम देते हो, और फिर आपका 8,000 10,000 12,000 रैंक है, कुछ लोग का स्कोर कार्ड तक नहीं आता है। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टेस्ट इतने लेट चालू नहीं करना है, क्योंकि टेस्ट लेट चालू करोगे तो आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा। आपको समझने का ही मौका नहीं मिलेगा। आज आप टेस्ट दो, आप क्या आन दो, 2 नंबर आन दो। एक सब्जेक्ट वाइज का 30 नंबर के, कुछ 30 नंबर 35 नंबर का पेपर में 2 नंबर आ गए, क्या हो गया? दुनिया थोड़ी लूट जाएगी। भाई आपको टेस्ट का आइडिया नहीं है था तो आप सिर्फ पढ़ के रखे हो। अच्छा, कई लोगों का नेगेटिव पॉइंट ये है कि जिन लोगों को लगता है कि सर मेरा तो सर कोर्स खत्म हो गया। अरे भाई, कोई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो क्या? 10th बोर्ड या 12th बोर्ड का एग्जाम है क्या? 12th बोर्ड का एग्जाम है जो कि आप कंप्लीट कर लिए फिजिक्स, और बोलोगे कि सर अब तो मेरा 100 में से 100 नंबर आएगा। अरे बोर्ड एग्जाम में होता है, गेट का एग्जाम है भी, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में जितना पढ़ते हो उसमें से आता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पे क्रिएटिविटी की बात होगी, पढ़ना पहला स्टेप है। सबसे नेगेटिव, सबसे ज्यादा मेरे को उन लोगों से बहुत प्रॉब्लम होती है, उस स्टूडेंट कैटेगरी में, उन लोगों से जो ये मानते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, सर अब मैं टेस्ट दूंगा तो मेरा स्कोर आएगा। नहीं आएगा स्कोर। मतलब 100 में से 99 लोगों का कभी स्कोर ही नहीं आ सकता है सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से। तो सर स्कोर कब आएगा? बार 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 आप 4 बार रिवीजन करो, स्कोर आना चालू हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मेरा सब स्कोर खत्म होने से अगर स्कोर आता तो क्या बात होती, फिर तो बात ही क्या होती है। एक का आ सकता है, लेकिन 99 लोगों का नहीं आएगा 100 में से। याद रखिएगा इस बात को। तो ये सबसे पहले अपने दिमाग से निकालो, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कि आप एक ऐसा एग्जाम दे रहे हो जो क्रिएटिविटी और एक अच्छा मैथमेटिकल और सब पूरे पूरे पैरामीटर पे बेस्ड है। आप अपने स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे, किसी बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे, किसी अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जाम ना दे रहे। ये अपने माइंड में रहता है, इसलिए आप डरते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि आज आप टेस्ट दो, स्कोर कम आने दो, फिर आप देखो कि आप जो पढ़े थे उसमें क्या कमियां थी, फिर टेस्ट दो, फिर देखो क्या कमियां थी। ऐसे 3 4 बार टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि एक सब्जेक्ट में एक अच्छा आपका थॉट प्रोसेस होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तब जाके तब जाके आपको फीलिंग आती है। अब जब दिसंबर में आप ये स्टार्ट करेंगे तो ये फीलिंग आने तक तो गेट का एग्जाम हो चुका है। ये फीलिंग आएगी आपको मार्च में, दिसंबर में कोर्स खत्म हुआ। फिर आप सोचे कोर्स खत्म होने के बाद तो स्कोर आना चाहिए सर, क्योंकि बचपन से तो स्कोर आता है सर जब भी कोर्स खत्म हो जाता है। वो मेरे बेटे का आता है, मेरा बेटा 6th क्लास में है, वो पढ़ के जाता है, वही चीज आती है एग्जाम में। और 25 में से उसको
24 नंबर मिल जाते हैं, उसमें भी वो घर आके डांट खाता है कि एक नंबर क्यों कट गया, क्योंकि पढ़ के तो 25 नंबर का गया था। ये मेरे बेटी की स्टोरी है जो क्लास 6 में, वो स्टोरी आपके साथ नहीं हो सकती। तो फिर आप बहुत बच्चा बुद्धि है आपका, कि आप सोचते हो कि मैं नेटवर्क पढ़ लिया तो सर अब तो नेटवर्क का टेस्ट बनना चाहिए, मैं कंट्रोल पढ़ लिया तो कंट्रोल का टेस्ट बनना चाहिए, मशीन पढ़ लिया सर मशीन का टेस्ट बनना चाहिए। नहीं बनेगा, पढ़ने से टेस्ट नहीं बनता। सर कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो जिंदगी भर सोचे। तो जो भी जिससे भी सुने हो गलत सुने, पढ़ने से टेस्ट नहीं बनता, पढ़ने से टेस्ट टेस्ट देने लायक बनते हो। फिर फिर मैक्सिमम लोगों के बहुत ही खराब परफॉर्मेंस आता है, इसलिए क्योंकि पढ़ते समय उसको ये नहीं पता होता सोचते कैसे हैं। तो पढ़ना होता है एक प्रोसेस, इसलिए टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है कि फिर अब आपको समझ आता है कि इंटर लिंक कैसे करते, इंटर रिलेट कैसे करते टॉपिक को। फिर धीरे धीरे चीजें और बढ़ना चालू होती है, ऐसे करके आपको एक सब्जेक्ट का एक बेटर आइडिया होता है। तो भी कमांड आने में 10 साल लग सकता है, तो कमांड आना तो बहुत ही टफ काम है, और एक स्टूडेंट को कमांड की जरूरत नहीं होती। एक स्टूडेंट क्या करेगा कमांड करके, कौन सा उसको अगले दिन पढ़ाना है पूरे इंडिया को, नहीं ना। तो आपको ये बस समझना पड़ेगा। इसलिए टेस्ट सीरीज का जो हवा है ना, वो इसलिए है क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लास्ट में दोगे। तो जितने लोग भी दिसंबर में टेस्ट सीरीज देंगे, उसमें से मेरे को लगता है कि 0.1% लोग सक्सेसफुल होंगे। ऐसा नहीं कि कोई नहीं होगा, लेकिन 0.1%, 1% भी नहीं, 0.1% लोग सक्सेसफुल होंगे। 1,000 में से एक सक्सेसफुल का मतलब ठीक ठाक रैंक आ गया, 5,000 रैंक आ गया, 4,000 रैंक आ गया। बाकी लोग सिर्फ फेलियर की कैटेगरी में चले जाए, उनको समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा, मेरे को ये भी लगता है कि एक इंजीनियर को स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन पता नहीं आजकल स्मार्टनेस कहाँ चली गई है। स्मार्टनेस, पता नहीं स्मार्टनेस का इशू आ गया। स्मार्टनेस मतलब उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं 4 टॉपिक छोड़ दो ना भैया, क्या करना 4 टॉपिक से। 4 टॉपिक में अपनी जिंदगी दे रहे हैं और सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं, और वो 4 टॉपिक के पीछे। अरे भैया, आपका इतना बड़ा सिलेबस है, 1,000 टॉपिक है, वो 4 टॉपिक के कारण पूरा गेट के एग्जाम खराब कर दिए। क्यों? वो 4 टॉपिक समझ नहीं आ रहे। अब उनको ये कौन समझाए कि वो 4 टॉपिक जो है वो टीचर को भी लग गया 4 साल समझने में। इसलिए परेशान नहीं होना है कुछ चीजों से। आपका इंटेंट सही है, आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क भी इन्वॉल्व है, और आप चाहते हो अच्छा करना, तो लगे रहो। तो पहला चीज कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आएगा, कोई इशू नहीं है। सर सेकेंड टेस्ट में नहीं, ठीक ठाक चालू होगा। थर्ड फोर्थ ऐसे जब एक सब्जेक्ट के 4 टेस्ट दोगे तो एक आइडिया बनेगा, तब आप उस लायक बनोगे कि टेस्ट में स्कोर के बारे में सोच सको। उसके लिए टेस्ट अगर आज देना चालू नहीं करोगे तो वो टाइम नहीं बचेगा आपके पास अपने आप को संभालने का, और लोग जब संभलते हैं तब तक गेट का एग्जाम हो चुका रहता है। सेकेंड चीज है कि टेस्ट सीरीज, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि सर रिवीजन वर्सेस कंप्लीशन ऑफ कोर्स कौन सा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कंप्लीशन ऑफ कोर्स में, क्योंकि इंसानी फितरत है, उसको लगता है पूरा कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद रिवीजन करूंगा, तब अगेन गेट का एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि रिवीजन भी एक आर्ट है, सबको नहीं आता रिवीजन। सबको आता तो क्या बात होती, कई लोगों को तो ये नहीं पता रिवीजन कैसे करते हैं। उनको लगता है कि वो रात में सोते हुए ऐसे कॉपी देख लेंगे, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा गेट में आपसे। पहले बता चुका हूं कि गेट का सिलेबस कंप्लीट करने से गेट के क्वेश्चन बनते तो क्या बात होती। सिलेबस कंप्लीट करने से गेट वेट का क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम में। तो धीरे धीरे समझो चीजों को, इंडिया लेवल का एग्जाम दे रहे हो आप, अपने स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे हो। और ऐसे पलटने से ना, ऐसे कॉपी को पलटने से रिवीजन होता तो क्या बात होती। रिवीजन में बहुत मेहनत करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जो फॉर्मूला याद नहीं आएगा उसका क्या तरीका मेरे पास है माइंड में कि मैं क्या करूं। इन्वॉल्व होना होता है, तब जाके रिवीजन वाला पार्ट आता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट रिवीजन। जब आप एक बार फर्स्ट रिवीजन में जान लगा देते हो तो सेकंड रिवीजन आसान होता है, थर्ड रिवीजन उससे आसान होता है। कम से कम 3 रिवीजन का पार्ट होना चाहिए मिनिमम। आप सोचते हो कि मैं पढ़ लिया, अब मैं एक बार पेज ऐसे बुक पकड़ूंगा, रात में पलटते पलटते कर लूंगा, ऐसे ही मस्ती में देख लूंगा। अरे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में। कुछ होशियार लोग रहते होंगे तो उनसे बनेगा ही, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ यार। 95%, 96% लोगों की बात कर रहा हूँ। तो पब्लिक ही हो गई ना पूरी की पूरी। तो आपको समझना पड़ेगा रिवीजन का तरीका इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवीजन ही नहीं कर पाओगे तो फिर अगेन वही हो जाएगा। जैसे टेस्ट सीरीज में लास्ट में लोग एग्जाम देते हैं, और जब तक संभलते हैं तब तक गेट का एग्जाम हो जाता है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब रिवीजन की बारी आती है तो रिवीजन हड़बड़ी में करते हैं, क्योंकि उनको रिवीजन करने का टाइम ही नहीं है। तो उनको ये नहीं पता फिर रिवीजन कैसे करते हैं, फिर उनको ये नहीं पता 3 बार रिवीजन कैसे करते हैं। तो समझ ही नहीं आता है। फिर एट द एंड वो 2-4 टॉपिक में फंसे हुए लोग, जो कि मेरे को लगता है कि
इंजीनियर बनने लायक नहीं थे, क्योंकि जो हजारों टॉपिक में से 4 टॉपिक में परेशान हैं, वो इंजीनियर बनने लायक है ही नहीं। और अगर आप सोचोगे कि मैं 1000 टॉपिक में कमांड कर लूं, तो उसके लिए 10 साल की लगेगी, 10 साल लगेगा उसको 1000 टॉपिक में कमांड करने में। आप मजाक समझते हो क्या टेक्निकल दुनिया में? इतना मजाक होता तो हर साल 5-5 क्वेश्चन आईआईटी के लोग गलत नहीं करते, जो 40 साल से पढ़ा रहे हैं एक सब्जेक्ट को। सिंगल सब्जेक्ट को एक व्यक्ति 30 साल से पढ़ा रहा है, उसके बाद भी वो 5 क्वेश्चन सही नहीं बना पाता है। और आपको लगता है कि आप एक बार पढ़ लिए सर, और एक बार रात को ऐसे देख लिए तो मैं ऐसा स्टोरी क्रिएट कर लूंगा, नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, किसी की बात खराब लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई है। तो मैं ये बता रहा था कि आप अपनी जिंदगी में पहली बार टेक्निकल पढ़ना चालू किए, और 1000 टॉपिक मान लेते गेट में है, और आपसे 5 टॉपिक नहीं बन रहा है, और आप सोच रहे क्यों नहीं बन रहा, और आप ये नहीं समझ पा रहे कि आईआईटी वाले 30 साल से एक सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो पिछले 10 साल में 6 बार गलती कर चुका है। तो फिर आप कौन? आप कौन? तो क्यों अपने आप को इतना प्रेशर देते हो? हु आर यू? कुछ भी नहीं हो, नथिंग। टेक्निकल दुनिया में यू आर नथिंग। तो भैया, कुछ चीजें अगर आपके लेवल की नहीं है और कुछ चीजें आपसे कनेक्ट नहीं हो रही, तो उसमें आप जान लेने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझो, रैंक बहुत बेहतरीन आ जाएगा। बैलेंस बनाना जरूरी। टेस्ट सीरीज का बैलेंस, रिवीजन का बैलेंस, कोर्स कंप्लीशन का बैलेंस। लेकिन कोर्स कंप्लीशन के चक्कर में टेस्ट सीरीज और रिवीजन की बलि मत दे देना, नहीं तो आप ही निपट जाओगे लास्ट में। तो बैलेंस आज से बनाना पड़ता है, अक्टूबर से बैलेंस बनाना पड़ता है कि भैया रिवीजन को भी टाइम दो। लास्ट में आप दिसंबर के समय रिवीजन नहीं कर पाओगे, अभी से रिवीजन करो। आपके 2 सब्जेक्ट बचे, 2 सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करो, रिवीजन चालू करो। मतलब सपोज करो आप 15 दिसंबर में खड़े हो, और आप 15 दिसंबर को जब खड़े हो अपने प्रिपरेशन मोड में, और कम से कम मॉक टेस्ट पेपर एक भी नहीं दिए मान लेते, लेकिन आप सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिए 30-40 टेस्ट, ठीक है, 15 दिसंबर को खड़े हो। 15 दिसंबर को आपका एक सब्जेक्ट बचा है पूरा का पूरा पढ़ना, लेकिन जितने सब्जेक्ट पढ़ चुके हो उसको आप रिवाइज कर चुके, और उसमें से 50% 2 बार रिवीजन हो गया, और कुछ सब्जेक्ट एक बार रिवीजन हो गया, और एक सब्जेक्ट बचा है पढ़ने को। आप हीरो हो, आप हीरो हो। 15 दिसंबर को आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, और आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं किए, ठीक है, और रिवीजन भी स्टार्ट नहीं किए। आप निपटने वाले हो। आप सोच रहे हो कि 15 दिसंबर को सर सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कैसे निपटूंगा सर? निपटने वाले। क्योंकि स्कूल का एग्जाम और बोर्ड का एग्जाम नहीं है। अगर वो होता तो आप हीरो होते। इसलिए हर एग्जाम का अपना एक स्टाइल होता है। इसलिए बचपन में बहुत आप टॉप किए होंगे, स्कूल में बहुत टॉप किए होंगे, 25 में से 25 नंबर लाए होंगे, बोर्ड में भी 95% लाए होंगे। यहाँ गेट में तो टेंशन हो जा रहा है। 12th बोर्ड में भी आप लाली होंगे, रात भर पढ़ के खूब पढ़े होंगे, वही क्वेश्चन आया होगा। अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो स्टडी और ये स्टडी में डिफरेंस है। तो लोगों को प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग का, समझने का प्रॉब्लम। तो ये 4 मंथ जो है वो पूरा जान लगा दो, लेकिन गुड प्लानिंग के साथ। और बार बार खुद से क्वेश्चन मत करो कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये क्वेश्चन इतना बड़ा नेगेटिव क्वेश्चन है और डीमोटिवेटिंग क्वेश्चन है कि चीजें ना नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। देखो मैं आपको ना, कुछ लोग जैसे मेरे को मोटिवेट कर देते हैं अभी ना। मैं ना आपको ना, एक मेरे पास टेलीग्राम में मैसेज आया, अच्छा किसी की परमिशन के बिना मैं किसी एक लड़की का मैसेज आया। तो नॉर्मली नेम नेम बताना। गेट एकेडमी पेन ड्राइव कोर्स की स्टूडेंट थी जुलाई 2020 में, और गेट 2022। आई टुक द गेट एकेडमी पेन ड्राइव कोर्स इन जुलाई 2020 एंड आई क्वालिफाइड गेट इन 2022। Following that, I pursued an MTech from an NIT. Today, I am working as a VLSI engineer in a semiconductor company. I wanted to take this moment to thank you because whatever I have achieved in my life is due to your amazing guidance. Not only you are a great teacher, but you are also a wonderful motivator. I was at the point of giving up, but after I started listening to you, I woke up and give my best to succeed. My effort gradually brought result and I achieved the success I had always aimed for. Seriously, you are a great teacher. सर आपकी मेहनत से मुझे मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला। फिर लास्ट में जो था मेरे को मोटिवेट किया, सर मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरा 35 लाख का पैकेज होगा, कभी। बट आई गॉट दिस 35 लाख का पैकेज। क्या बात है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो लोग भी जो लोग भी फुल
एफर्ट के साथ अपना काम करते हो और ये बात नहीं करते कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। अभी 35 लाख का पैकेज है, ऐसा हो सकता है कि क्या पूरे क्वेश्चन बने होंगे? नहीं बने होंगे। पूरे बनते तो आईआईटी से आईआईटी बॉम्बे ही पहुंच जाते, पीएसयू लग जाता, AIR 1 आ जाते, तो नहीं ना। लेकिन जिंदगी में सक्सेस होने के लिए एटीट्यूड इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा से मानता हूं कि एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको अपनी कैपेबिलिटी का आइडिया ना हो, आप कुछ भी कुछ एज्यूम करते हो या अपने आप को डिमोटिवेट करते हो, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है ना। आप जैसे भी हो, आप उससे एक अच्छा रिजल्ट बना सकते हो। कभी कभी लंबा टाइम लगता है, कभी कभी लंबा टाइम लगता है, कुछ लोग आपसे बहुत आगे होते हैं, होने दो आगे, क्या ही है। आप अपने पे बिलीव करो, आपका बिलीव सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। आप अपने पे बिलीव नहीं करोगे, वो 5 टॉपिक नहीं बन रहे उसके पीछे जा रहे हैं, अरे जाने दो, 2-4 लोग जा रहे होंगे तो कितना परेशान होने की नीड है। अपने पे बिलीव करो, जो पढ़े हो उसको एकदम सॉलिड वे में पढ़ो, प्रॉपर प्लान करो, प्रॉपर टेस्ट सीरीज दो, प्रॉपर रिवीजन करो। एक के कारण दूसरे को कंप्रोमाइज ना करना पड़े। कोर्स कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट, बट उसके कारण दाव पे मत लगा देना टेस्ट सीरीज को, रिवीजन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, जैसा मैक्सिमम लोग करते हैं। तो बस मेरा ये था कि चलो मैं आप लोगों को एक बार बता सकूं, और ये इसलिए दिया है, दो तीन दिन पहले आया मेरे पास, 3 दिन 2 दिन पहले। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सब फील फैक्टर बहुत आप एफर्ट जब करते हो तो आता है। और हर व्यक्ति को अमीर व्यक्ति बनना है, हर व्यक्ति चाहता है, कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बहुत अमीर व्यक्ति बनूं, रिच पर्सन बनूं, फाइनेंशियल स्टेबल। ये तो सभी का ड्रीम है, ऐसा कौन है? कौन ऐसा है कि जो नहीं कर? अमिताभ बच्चन अभी भी काम कर रहे हैं ना काम, अभी इस एज में भी। तो हर व्यक्ति फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना चाहता है, लेकिन उसको बिलीव तो होना चाहिए ना। उसको अपनी कैपेबिलिटी को समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान करके एग्जीक्यूट कर बेस्ट करते रहिए आप। तो ये 4 महीने अपनी जिंदगी के बेस्ट निकालो, और जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट के बाद सोचेंगे और क्या प्लान करना है। अभी अपने 4 महीने को बेस्ट निकालो, ठीक है। और मेरे को वैसे लोग फॉलो मत किया करो कि सर मैं कल से करूंगा तो AIR बना जाओगे, नहीं आ सकते। सर परसों से करूंगा तो सर मेरा PSU लग जाएगा, नहीं लग सकता। सर IIT बॉम्बे जाने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, प्लीज मेरे से सब मत पूछा करो, क्योंकि किसी को नहीं पता, क्योंकि पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, किसको क्या पता। हो सकता है 85 नंबर में आपको IIT बॉम्बे ना मिले, और हो सकता है कि 55 नंबर में IIT बॉम्बे वाले आपको घर आ जाए बुलाने के लिए कि भैया आ जाओ एमटेक करने। तो कहाँ आप किस चीज में पड़े हो? ठीक है, स्मार्टली प्ले करो जिंदगी। चलो, अपना ध्यान रखिए आप। ओके, थैंक यू।